परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। आइए हम सब इस समय प्रभु की स्तुति आराधना में जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम परमेश्वर का अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि आगरा मसीह मंडली पर मैं आप सबके साथ प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित हो सकी। धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया, शबनम भाभी का, जिन्होंने ये समय दिया कि परमेश्वर के वचन को मैं आपके समक्ष लाने वाली हो सकी। सारी टीम का धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडली, जिन्होंने कि इस सुंदर समय में प्रभु के कलाम को देने के लिए मुझे इनवाइट किया। प्रभु हर एक को उत्तम आशीषों से भरे और आज के वचन को, अपने आप को और हर एक बातों को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। आइए हम स्तुति आराधना में जाएं। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, प्रभु जी, बड़ी दीनता नम्रता से ये रात के समय हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तुझे धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे स्वामी, दिन भर की तमाम आशीषों के लिए। तूने हम सब को तमाम आशीषों से नवाजा। प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हर एक बुरी खबर सुनने से, ठोकर लगने से, आंसू बहाने से, मृत्यु शैया से बचाया प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर वातावरण के लिए। अपने वायदे के अनुसार प्रभु, जो तूने हमसे वाचा बांधी कि मैं समय समय पर तुमको आसमान के झरोके खोलकर बरसात दूंगा। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरे हर एक वायदे के लिए जो तू हर समय पर हमारे लिए पूरे करता है। किंतु प्रभु, तेरी तमाम आशीषों के आगे, तेरे प्रेम के आगे जब हम अपने जीवनों को देखते हैं तो प्रभु हम बहुत घिनौने, पापी और निकम्मे पाए जाते हैं। यीशु मसीह, इस समय हम अपने हर एक गुनाह अपराध को तेरे सामने मान लेते हैं। मेरे राजा, मेरे स्वामी, प्रभु तो हमारे गुनाह अपराध को क्षमा कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अपने दास अनुपम डेविड और अपनी दासी शबनम डेविड को प्रभु जी बहुत आयस से बरकत और आशीष दे। उनके बच्चों को, उनके परिवार को प्रभु जी अपने राज्य के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर। हर एक बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करो बाप, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का
प्रभु की स्तुति में हम सब एक और गीत गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, कैसे मुर्गी बच्चों को हमको तले छिपाती, कैसे मुर्गी बच्चों को हमको तले छिपाती, ऐसे ही तेरी साया शरणा है हमारे, वैसे ही तेरी साया शरणा है हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, फायदा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे, फायदा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे, चाहे रूप मेरा बदली में अपनी, चाहे रूप मेरा बदली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है ये अपार, हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है ये अपार। हाथों से हाथ मिलाया, आसमान की भाग से हमको, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी भाग से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। परमेश्वर की स्तुति हो, सुंदर स्तुति आराधना हम कर सके, उसके नाम को हम ऊंचा उठा सके और उसके भजन और कीर्तन को हम कर सके। आइए इस समय हम वचन में जाएंगे और आज का हमारा जो वचन है वो नए नियम में मिलता है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 1 से 21 आयत तक। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1 से 21 आयत तक
मेरी बेटी साक्षी इस वचन को पढ़ेगी। संसार पर जय पाना। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के विषय गवाही यही है, वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अनंत जीवन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं करता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचानें, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जो था, जो है और जो आने वाला है। सचमुच पिता, तुझ में बने रहना, तुझसे उत्पन्न होना, तेरी आज्ञाओं का पालन करना और तुझ पर भरोसा करना, तब अनंत जीवन हमारा है। हाँ प्रभु जी, इस समय हम नम्रता के साथ अंगीकार करते हैं पिता
कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, चाल फरेबी, ढोंगी, दोष लगाने वाले, झूठे, ईर्ष्या, जलन, नफरत, भाइयों के बीच में फूट डालने वाले और भी नाना प्रकार के पापों से प्रभु हमारा जीवन भरा हुआ है। पिता, इस समय हम अपने हर एक गुनाह अपराधों को जो हमने जानबूझ के किए हैं, जो तेरे विरुद्ध किए हैं, पिता हम क्षमा मांगते हैं। तो हमको माफ़ कर दे पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु यीशु, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। तूने इस संसार में प्रभु जी हमको चमकते दीपक के समान रखा है। हाँ प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और पिता, नमक का काम तो टेस्टी भोजन बना देना होता है। प्रभु, हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारे गुण, हमारा चाल चलन, हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हर एक अंगों के कार्यों के द्वारा पिता नमक की तरह काम होने वाला हो सके। हाँ प्रभु जी, जो सेवा तूने हमारे हाथों में सौंपी है, उस सेवा को हम पूरी करें। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। मेरी जीभ को, मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान को प्रभु, जो नापाक है, तेरे पवित्र आत्मा से शुद्ध कर दे प्रभु। आज प्रभु हम सुने और तू बोले। हर एक सुनने वालों को और मुझको प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर। तेरी उपस्थिति को प्रभु हमारे बीच में होने दे। हाँ प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना। हम जानते हैं क्योंकि तेरे वचन में हमने पढ़ा है कि तुम जो कुछ मांगते हो वो तुम पाते हो। हमने तेरी उपस्थिति को मांगा पिता, तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आज जो वचन आपके आगे पढ़ा, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय। आज हम इस वचन के आधार पर इन बातों को देखेंगे कि पहले आयत से लेकर के और 5वीं आयत तक हेडिंग है संसार पर जय पाना, और दूसरी हेडिंग है 6वीं आयत से लेकर के 12 आयत तक यीशु मसीह के विषय गवाही, और तीसरी हेडिंग है अनंत जीवन। इन तीनों पैराग्राफ को हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे कि संसार पर जय पाना। इस वचन में हम 3 बातों को समझेंगे कि संसार पर कौन जय पा सकता है। पहला, वह जो मनुष्य प्रभु पर विश्वास करता है। संसार पर जय प्राप्त करने के विषय में कौन मनुष्य संसार पर जय प्राप्त कर सकता है? वह जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और दूसरा, वह जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। और तीसरा, वह जो परमेश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि जो पुरुष या स्त्री परमेश्वर से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम करता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और वह है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रियो, आज का हमारा ये शीर्षक है संसार पर जय पाना। और हम जानते हैं कि पहले हमने जो 3 बातें संसार पर जय पाने वाले व्यक्तियों की लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में पहला व्यक्ति वो संसार पर जय पा सकता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जो अपनी जुबान से इस चीज को अंगीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है,
प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देने वाला है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु मुझे हर परिस्थिति में से बाहर निकालने वाला है, वो व्यक्ति संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं वचन में कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो बहुत सारे भीड़ में लोग चला करते थे, बहुत सारी भीड़, जहां से प्रभु यीशु मसीह निकलते थे हजारों की भीड़ उनके पीछे चल देती थी। क्या सब उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे या करने वाले थे? नहीं मेरे प्रिय, भीड़ तो बहुत बड़ी होती थी, परंतु उसमें कुछ गिने हुए लोग थे जो कि उसको उद्धार करता स्वीकार करते थे। भीड़ तो बहुत लंबी चौड़ी हुआ करती थी, परंतु उस भीड़ में कुछ ही लोग हुआ करते थे जो ये जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमारा उद्धार करता, और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। अगर आप देखेंगे नए नियम की पुस्तक में मत्ती रचित सुसमाचार, तो प्रभु यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहे हैं और एक अंधा व्यक्ति वहां बैठा है, एक अंधा व्यक्ति बैठा है जिसने जन्म से कभी कुछ नहीं देखा। दो व्यक्ति अंधे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुन के चिल्ला रहे हैं, ओ प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बड़ी भीड़ लगी है, सब लोग जा रहे हैं, भाग रहे यीशु मसीह के पीछे, दौड़ रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, परंतु वो अंधा भिखारी जो यरीहो के रास्ते पर किनार पर बैठा हुआ है, उसको ये विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ज्योति प्रदान कर सकता है। वो भरोसा करता था यीशु मसीह पर, और इसी खातिर उसने इतने समय तक प्रभु यीशु मसीह के लिए आवाज लगाई जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ने रुककर सुन ना लिया। भरोसा, विश्वास, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह इस संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। अब जय प्राप्त करने का मतलब क्या है, हम ये देखेंगे। पापों की क्षमा, हमारे पापों की क्षमा। 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें तू शुद्ध कर, लेकिन आप और मैं उस वाक्य को बहुत अच्छे से हम जानते हैं, हमने सुना और कई बार पढ़ा है। आए तो 10 थे प्रभु यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने कहा भी कि जाओ और तुम जा करके अपने आप को नदी में डुबकी मार करके याजक को दिखा देना। 10 गए, लेकिन विश्वास करने वाला सिर्फ एक था, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा। बेटा पंखा फास्ट कर। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा कि उसने मेरे शारीरिक कोढ़ को चंगा किया, परंतु वो मेरे आत्मा के कोढ़ को, जो पाप का बोझ मेरी आत्मा पर है, जो मैं पापी जीवन जी रहा हूं, वो मेरे पापों को भी क्षमा कर सकता है। उसने मेरे पापों को क्षमा किया है। प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। 9 तो चले गए, परंतु लौटकर एक ही वापस आया, एक ही वापस आया। क्यों वापस आया? क्योंकि उसने यीशु मसीह को जान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने भरोसा किया, और वो संसार के पापों से छूट करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। दूसरा हम देखेंगे, पहला हमने देखा कि भरोसा करने वाला, विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। दूसरा है वो जो आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो वचन निकलते हैं उन आज्ञाओं का पालन करता है। आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में धन्य वचन हम जानते हैं, पहाड़ी उपदेश, धन्य वे जो मन के दीन है।
किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, इस संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए उन पहाड़ी उपदेशों को बोलकर बताया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला इस संसार पर जय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करना, उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना, और दूसरा उसकी आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर पिता ने सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य को ऐसी आज्ञा में रहना जीवन सिखाया, आज्ञा में रहना, आज्ञा का पालन करना। फिर उसके बाद जब आदम हवा ने अदन की वाटिका में आज्ञा को तोड़ा, तब परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा फिर 10 आज्ञाओं को मनुष्य को दे दिया, तुम इन आज्ञाओं का पालन करो, तब तुम संसार पर जय प्राप्त कर पाओगे। लालच, जो कि हम जानते हैं इस संसार का सबसे खतरनाक और भयंकर पाप, लालच एक ऐसा पाप है जो हवा ने किया था। लालच आज इस संसार में इतना भयंकर खूंखार पाप बन चुका है कि मनुष्य को इतने घिनौने पापों में गिरा देता है। और परमेश्वर पिता ने जब आज्ञा दी थी तो उसने कहा कि तू लालच ना कर, किसी भी चीज का लालच ना करना, ना धन का, ना संपत्ति का, ना स्त्री का, ना जानवर का, ना ढोर का, ना किसी भी चीज का। और मेरे प्रियो, यदि आज हम इस संसार में देखें तो धन के पीछे सबसे ज्यादा लोग भाग रहे हैं, लालच कर रहे हैं सबसे ज्यादा। यदि कोई पाप है जो कि मनुष्य को गड्ढे में उतारता चला जा रहा है, दलदल में गिराता चला जा रहा है, और वो पाप है लालच। जबकि परमेश्वर पिता कहता है कि तू लालच ना करना। और संसार पर जय प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको और हर एक व्यक्ति को उसकी आज्ञा का पालन करना। तीसरा हम देखेंगे वो जो परमेश्वर से प्रेम करता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है वह इस संसार पर जय प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि सांसारिक प्रेम तो सिर्फ थोड़े समय का है, परंतु प्रभु यीशु मसीह से प्रेम अनंत काल का प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह से यदि मैं प्रेम करती हूँ, यदि आप प्रेम करते हैं, यदि मेरा घराना प्रेम करता है, यदि संसार का कोई भी व्यक्ति प्रेम करता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करता है। वो इस संसार के झूठे प्रेम में नहीं फंसने पाएगा, वो धोखा ना खाएगा। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना, ये तो है संसार पर जय प्राप्त करना। हमने देखा कि संसार पर जय हम किन बातों के द्वारा कर सकते हैं, संसार की बातों पर हम किन बातों के द्वारा जय प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह पर भरोसा करके, दूसरा प्रभु परमेश्वर से प्रेम करके, और तीसरा प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके। आगे हम देखेंगे 6वीं आयत से लेकर के 12 आयत तक मसीह यीशु के विषय गवाही। मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इस संसार में आया, इसकी गवाही मेरे और आपके जीवन से होना चाहिए। मेरा और आपका जीवन एक जीवित गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जबकि यदि हम
परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के विषय में यदि हम गवाही को देखें तो परमेश्वर की ओर से भेजा गया परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यदि आप और मैं निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत को पढ़ना बेटा। मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का जन्म आप और मैं जानते हैं एक कुंवारी मरियम से हुआ। परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूत आया और उसने मरियम को घर में जाकर के संदेश दिया। मरियम वो पात्र थी जो परमेश्वर के लिए चुनी गई थी कि पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती हो और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जन्म दे। वो मरियम जिसने कभी पुरुष को देखा ही ना था। और मेरे प्रियो, उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22वीं आयत पढ़ना बेटा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को पैगाम मिला और ये भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले से मनादी हुई थी। अब हम देखेंगे कि पानी के द्वारा जन्म, मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्मा। मांस और लहू के द्वारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। पानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 से लेकर 17 आयत तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। जन्म हुआ, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मांस और लहू से जन्मा गया। अब वो पानी से बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आ रहा है। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने जब अपने पास आते हुए देखा, बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं, यूहन्ना बोलता है कि तू कहाँ मुझसे बपतिस्मा लेने आ रहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना ये जानता था और विश्वास करता था और उसको मालूम था कि ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा लिए जाता है। कहता तू रुक, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और फिर आगे, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह की बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। और जैसे ही यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पानी में डुबाया और यीशु मसीह पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। ये परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है कि देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। कबूतर की नाई अपने ऊपर आते हुए देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई। और आकाश से
परमेश्वर पिता की आवाज सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पानी में से बाहर आया, मरियम के द्वारा लहू और मांस के द्वारा जन्मा, पानी में बपतिस्मा लिया, और जब पानी से बाहर आया तब आसमान खुल गया और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को आते हुए उसने अपने ऊपर देखा और आकाश से इस आवाज को सुनाई, आकाश से इस आवाज को सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही, परमेश्वर पिता की गवाही कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और मैं और आप देखेंगे कि परमेश्वर पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको 12वीं आयत पढ़ना बेटा, पहला यूहन्ना उसकी 12वीं आयत 5वें अध्याय की। हाँ, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे प्रियो, संसार पर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, मुझे और आपको अपने जीवन में स्वीकारना है। मुझे और आपको उसको अपना मुक्तिदाता मानना है। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। तब हम इस संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, वचन कहता है उसके पास तो जीवन है ही नहीं, है ही नहीं। अब हम अपने अंतिम चरण में आएंगे, अनंत जीवन। अनंत जीवन के विषय में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हमें मांगने पर ही मिलता है। जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, जो कुछ चाहे हम कुछ भी मांगे, यदि हमारे जीवन के लिए वो अच्छा है तो ही हमको मिलता है, तो ही हमको प्राप्त होता है। और यदि हमारे जीवन के लिए जो लाभदायक नहीं है, आज यदि मैं प्रभु से प्रार्थना करूं और कहूं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे एक एरोप्लेन चाहिए, ओ प्रभु यीशु मसीह मुझे एक ट्रेन चाहिए, तो क्या एरोप्लेन और ट्रेन मेरे लिए सही है? नहीं मेरे लिए। प्रभु जानता है ना तो इसके लिए एरोप्लेन है और ना ही ट्रेन है। ट्रेन पटरी पे चलती है, कहाँ घर में ट्रेन मांग रही है, और ना ही एरोप्लेन मेरे लिए जरूरी है, ना ही एक राज्य के जीवन मेरे लिए जरूरी है। परंतु प्रभु को मालूम है कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या अच्छा है। वो मुझसे बढ़कर मेरी और आपकी जरूरतों को जानता है, मुझसे और आपसे बढ़कर मेरी और आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। हम देखेंगे कि 13वीं आयत में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन मेरा और आपका और इस संसार के हर एक व्यक्ति का है। प्रभु तो मुझे और आपको अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके राज्य के वारिस हों, और परमेश्वर का ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस संसार में अनंत जीवन देने के लिए आया। हाँ मेरे प्रिय, आगे लिखा है 14वीं आयत में, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा। हम देखते हैं कि हम कई बार ऐसी व्यर्थ चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे जीवनों के लिए अच्छी नहीं है। प्रभु जानता है
कि मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, और वो मुझे और आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। वो मुझे और आपको अनंत जीवन देना चाहता है। इसीलिए 15वीं आयत में क्या लिखा है बेटा? जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हम जानते हैं, तो क्यों ना हम अपने लिए उन चीजों को, उन वरदानों को मांगे जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। क्यों ना हम अनंत काल के जीवन को मांगे, क्यों ना हम अपने जीवन के लिए उन सारी आशीषों को मांगे कि हमारे जीवन को देखते हुए दूसरे लोग प्रभु की स्तुति आराधना करें। जब हम जानते हैं कि हम उससे मांगते हैं और जो मांगते हैं हम पाते हैं, तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा को मांगे, क्यों ना हम अच्छे गुणों को मांगे, क्यों ना हम अपने जीवन की हर एक बुराइयों को छोड़ करके एक सही मार्ग पे चलने के लिए अनंत काल का जीवन मांगे। मेरे प्रियो, हम बाइबल में से एक वचन को निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 20 से लेकर के 23 आयत तक पढ़ना बेटा। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर के प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? वह उससे बोली ये वचन दे कि मेरे ये दोनों पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। प्रभु यीशु मसीह से मांगने लगी। आगे क्या लिखा बेटा? यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो उसकी इच्छा के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह कहता तुम नहीं जानते, हे स्त्री तू नहीं जानती कि तू क्या मांग रही है। तू कहती है मेरे ये दो पुत्र हैं, एक तेरी दाईं एक तेरी बाएं बैठे, परंतु तू क्या मांग रही, तू क्या जानती है? आगे क्या लिखा है बेटा? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। वो तो कह रहे हैं हम पी सकते हैं, हम कर सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम क्या मांग रहे हो, क्या तुम जानते हो? मेरे पिता के राज्य में दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं, मेरे पिता का काम है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन, संसार पर जय प्राप्त करना और यीशु मसीह के गवाह। यूहन्ना अपनी कलीसिया को इस लेटर को लिखता है, इस पत्र को लिखता है कि तुम उस सच्चे परमेश्वर को पहचानो, उसके गवाह बनो, उसके अनुसार जीवन जियो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, अपने जीवन से उसकी गवाही दो। जब तुम इन कार्यों को करोगे, जब तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, तब अनंत काल का जीवन तो तुमको सेतमेत मिल जाएगा। तुम जो मांगते हो, क्या तुम जानते हो कि क्या मांगते हो? जो कुछ मांगो वह प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगो। मेरे प्रियो खुदा के लोगों, मैं और आप आज परमेश्वर के वचन से संसार पर जय प्राप्त करने के विषय में हमने सीखा कि हम वो व्यक्ति संसार पर जय प्राप्त कर सकता है जो मनुष्य उस पर विश्वास करता है। दूसरा हमने सीखा कि वो व्यक्ति संसार पर जय प्राप्त कर सकता है जो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है। तीसरा हमने सीखा वो मनुष्य संसार पर जय प्राप्त कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमारे जीवन से क्या गवाही निकलती है, हमारे दैनिक कार्य से,
हमारे बोलने से, हमारे कार्य करने से, हमारे लोगों के साथ संपर्क में जाने से, हमारे मुख की जुबान से, वाणी से, सुनने से, देखने से हम प्रभु के विषय में अपने जीवन से क्या गवाही देते हैं। जिस तरह पवित्र आत्मा ने स्वर्ग से आकाश खुल गया और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की अपने जीवन से गवाही देते हैं? क्या प्रभु मेरे और आपके जीवन को देख करके बोले कि हाँ, ये मेरी बेटी मेरी गवाह है, इससे मैं खुश हूँ। इसने अपने जीवन से बहुत से लोगों को बचाया है और अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए हमको प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। जब हम उसकी इच्छा पर चलेंगे तब अनंत काल का जीवन वो मुझे और आपको खुद ही दे देगा। प्रभु परमेश्वर इन वचनों को समझने की और इन वचनों पे चलने की मुझे और आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे और आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सामर्थी अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आज हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 21 आयत तक पिता तेरे वचन पर हमने मनन किया प्रभु, और हमने सीखा है प्रभु कि संसार पर जय प्राप्त करने के लिए कौन व्यक्ति संसार पर जय प्राप्त कर सकता है? वह जो तुझसे प्रेम करता है, वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा करता है, और वह मनुष्य जो तेरी आज्ञाओं का पालन करता है। हाँ प्रभु, हम सारी अभिलाषाओं को छोड़ करके, संसारिक सारे पापों को छोड़ करके, पिता संसारिक झूठे प्रेम को छोड़ करके यीशु मसीह हम तुझसे प्रेम करें। प्रभु जी, हम तेरी हर एक उन आज्ञाओं का पालन करें जो संसार में तूने हमारे लिए दी। पिता, हम तुझसे प्रेम करें, तुझ पर विश्वास करें। प्रभु जी, अनंत काल का जीवन तो तूने हमें देने के लिए रखा है, परंतु प्रभु हम सारे पाप से छूट करके इस संसार में चमकती हुई ज्योति के समान कार्य करें। हम तेरे गवाह बने ताकि हमारे जीवन को देख करके प्रभु तेरी महिमा हो सके, तू जलाल पाए। पिता, इस रात में हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु जी, तू रात भर हम सब की रक्षा करना, हमको मीठी नींद देना अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। पिता, तो हमसे बातचीत करना। प्रभु परमेश्वर, होने दे कि जब हम सोते हैं तो तेरे दर्शन को प्राप्त करें। प्रभु, सपने में हम तुझसे बातचीत करने वाले हो सके, तो हमारे साथ बात करने वाला बने मेरे राजा, मेरे स्वामी। हर एक ऐसी भयंकर बीमारियों के लिए प्रभु जो संसार में समय समय पर निकल कर आती है हमारे सामने, प्रभु जी लोगों के जीवन को प्रभु जी बीमारियों के खातिर डर लगता है, घबराते हैं। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक ऐसी नष्ट करने वाली बीमारियों को जो शरीरों को नष्ट करती है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम खंडित करते हैं, नरक आग में जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु, तूने तो हमको ये सुंदर जीवन जीने के लिए दिया है। किसी भी बीमारी का कोई अधिकार नहीं प्रभु जी कि हमारे अंदर, हमारे शरीरों में राज्य करने पाए, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो और भी किसी भी प्रकार की बीमारियां हो। यीशु मसीह,
प्रभु सारी बीमारियां तो नरक में नष्ट होने के लिए है, और तेरा आत्मा प्रभु जी इस शरीर के अंदर वास करता है। हाँ प्रभु, तो हर एक बीमारी में से जितने भी संसार भर में ऐसे कोई से भाई और बहन हैं जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित है प्रभु जी, हर एक को तू छू के चंगा कर दे। कितने ऐसे भाई बहन हैं पिता जो नशे के पीछे भागे चले जा रहे हैं, अपने शरीर को प्रभु जी नष्ट कर रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर, ऐसी सारी नशे की आत्माओं से प्रभु जी हर एक भाई बहनों को छुटकारा दे दे। हाँ प्रभु, इसी समय प्रार्थना विनती करती हूँ जवान बेटे बेटियों के लिए जो सारे प्रकार के लालच में, भयंकर व्यभिचार के पापों में अपने जीवन को नष्ट करते हैं। प्रभु तू ऐसे सारे जवान बेटे बेटियों को पाक और साफ मन दे और तुझसे प्रेम करने की प्रेरणा दे प्रभु जी। तेरा डर और भय में चला। हाँ प्रभु जी, विनती प्रार्थना करती हूँ तेरे दास अनुपम डेविड भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कुटुंब के लिए प्रभु जी। इस परिवार में प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। जितने भी देश विदेश में पेजेस प्रभु जी ऑनलाइन चलाए जाते हैं, हर एक पेजेस के ऑनरों को प्रभु जी, और जितने भाई बहन उन पेजों के द्वारा प्रभु सेवा करते हैं, हर एक भाई बहन सेवक सेविकाओं को प्रभु तो तमाम स्वर्ग की आशीषों से उनके जीवनों को भर दे। हाँ प्रभु, तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ आज जबकि मेरी बहन की बेटी का बेटा प्रभु गिर गया और बहुत भयंकर चोट लगी। पिता परमेश्वर, छोटा नन्हा बालक है, तो उसके सिर में प्रभु जी जो अंदरूनी चोट लगी है, जो गुमड़ा हुआ है, प्रभु तू अपने छिदे भरे हाथ को एनोश राज के ऊपर रख दे और प्रभु सिर की हर एक उस अंदरूनी चोट को यीशु मसीह तेरे छिदे हुए हाथ से छू करके, सिर के बाल से लेकर के पैर के नखून तक एनोश के जीवन में पवित्र आत्मा तेरे लहू को बहने दे प्रभु जी। उस हर एक चोट को अंदरूनी प्रभु तू छू के चंगा कर दे, तंदुरुस्ती दे प्रभु उस बेटे को, और तेरी महिमा और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करती प्रभु जिन परिवारों में आज के दिन मरण ने प्रवेश किया है, जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है प्रभु जी। हर एक उन परिवारों में मेरे यीशु मेरे राजा तू अपनी शांति कायम कर। उन जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जो कि किसी जॉब के लिए प्रभु जी कई कंपटीशनों को फाइट कर रहे हैं, कई इंटरव्यू को दे रहे हैं प्रभु जी, जो तैयारी कर रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर, हर एक बेटे बेटियों को प्रभु जी तू अच्छी नौकरी का दान दे पिताजी। हाँ पिता परमेश्वर, उन सभी बुजुर्ग आंटी अंकल के लिए प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जो कि अपने घर में अपमानित होते हैं। उनके परिवारजनों को प्रभु तो ऐसी बुद्धि दे कि वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि पके हुए बाल शोभायमान है। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए समय सारी प्रार्थना विनती निवेदन तेरे चरणों में रखती हूँ। मेरे परिवार के लिए खास विनती प्रार्थना करती हूँ पिता। हमारे परिवार में प्रभु तूने 5 बच्चों का दान दिया है, 4 बेटे और 1 बेटी प्रभु जी। इन 5 बच्चों के द्वारा यीशु नासरी तो ऊंचा और ऊंचा उठाया जाए। हमारे परिवार के एक एक सदस्य के लिए प्रभु जी तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ, तेरा आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करने वाला हो सके। सारा मान महिमा गौरव पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक आशीर्वाद के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। तूने प्रार्थना को सुना प्रभु, तुझे धन्यवाद देती हूँ। इस विनती को मुक्तिदाता
यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो बात। आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको और मुझे, मेरे परिवार को आशीष दे। हर शनिवार आगरा मसीह मंडली पेज पर मैं 9 से 10 परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँगी। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके प्रभु के वचन को सुने और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।